बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। दुनिया मोदी के आलमी असूलों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात का नोटिस ले पाकिस्तान तर्जुमान दफ्तर खारजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया बयान का नोटिस लेते हुए कहा है कि जोहरी असलहा रखने वाली रियासत के रहनुमा के हैसियत से भारतीय वज़ीर आज़म से संजीदगी की तवक्को की जानी चाहिए। बयान में कहा गया है कि लेकिन उन्होंने इसके बजाय गुजरात में रैली से अपने खिताब में फिर ड्रामाबाजी की। भारतीय वज़ीर आज़म की तरफ से इस मौके पर तशद्दुद पर उभरने का नफरत अंगेज बयान न सिर्फ अपने मुआद बल्कि इस वजह से भी तशवीशनाक है कि ये खित्ते में पहले से मौजूद अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल में एक और खतरनाक मिसाल है। भारतीय क़यादत की तरफ से संजीदगी और माकूलियत से तसलसल के साथ गुरेज अफसोसनाक है। आलमी बरादरी भारत के तरफ से इश्ताल अंगेज बयानबाजी में इजाफे, इलाका इस्तेहकाम और देरपा अमन के इम्कानात को नुकसान पहुँचाने की संजीदगी से नोटिस ले। बयान में भारतीय वज़ीर आज़म के इश्ताल अंगेज बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे इंतखाबी मुहिम के दौरान मारी गई बढ़त करार दिया गया है। तर्जुमान ने कहा है कि जोहरी हथियार रखने वाली रियासत के रहनुमा से इसकी तवक्को नहीं की जा सकती। भारतीय वज़ीर आज़म के बयान में नफरत पर मबनी तशद्दुद की दावत इंतहाई तशवीशनाक है क्योंकि खित्ते में सूरत हाल पहले से ही खतरनाक है। ट्रांसफर जजेस के लिए बुनियादी असूल क्या और कैसे तय किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मसर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की, जिस दौरान अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने दलाइल दिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफरिंग जजेस की नई तकर्री नहीं हुई। जजेस ट्रांसफर पर आए हैं तो नए हल्फ की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है, सीनियरिटी तकर्री के दिन से शुरू होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का तयन इस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने किया। जस्टिस आमिर फारूक सीनियरिटी के तयन में मुकम्मल आजाद थे। 4 हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में जजेस तबादला पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 जजेस के रिप्रेजेंटेशन पर जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला दिया। अदालत ने कहा है कि जजेस ट्रांसफर होकर आए तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सीनियरिटी तय करने के मिजाज नहीं थे। बाद अदालत ने समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। करोड़ों सार्फिन के पासवर्ड्स और हसास मालूमात चोरी। पाकिस्तानी सार्फिन को फौरी पासवर्ड्स तब्दील करने की हिदायत जारी। 18 करोड़ से ज़ायद सार्फिन के पासवर्ड्स और हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। आलमी डाटा लीक में गूगल, फेसबुक और एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सार्फिन मुतासर हुए, जबकि इंस्टाग्राम और स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई है। इन्फोस्टेलर मेलवेयर से सार्फिन के अकाउंट्स की मालूमात चोरी की गई है, जिसके बाद नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी है। पाकिस्तानी सार्फिन को फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील करने की हिदायत की गई है। एडवाइजरी के मुताबिक डाटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और रैंसमवेयर हमलों का खतरा है। सरकारी इदारों और मालियाती अकाउंट्स भी मुतासर होने का खदशा है, जबकि सार्फिन अपने अकाउंट्स की 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अमल को फाल करे। पाकिस्तानी सार्फिन को पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करने का मशवरा देते हुए कहा गया है कि वो पासवर्ड कभी ईमेल या गैर महफूज फाइल में ना रखें। सार्फिन एंटीवायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें और गैर मामूली लॉग इन की सरगर्मियों पर नजर रखें। इस्लामाबाद पंजाब के पी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज से 31 मई तक आंधी और बारिश का इम्कान। आज शाम से 31 मई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और बारिश का इम्कान है। इसके अलावा चंद मुकामात पर ज़ालाबारी या मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। ज़ियारत बरखान में भी आंधी और बारिश का इम्कान है। इधर बारिश के पेश नज़र NDMA ने भी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को एडवाइजरी जारी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर को कम से कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि हवा में नमी का तनासुब 72% है और शुमाल मगरिब से गर्म हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।